यूनिट 3 पेपर फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर, इसका पार्ट 3 जो अपलोड कर रहे हैं इसमें है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व में जो डेल ऑपरेटर होता है क्या चीज़ है। तो संकारक डेल, जिसको कि हम ऑपरेटर डेल कहते हैं, इसको नेबला डेल से भी निरूपित करते हैं। तो डेल की जो वैल्यू होती है वो होती है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। इसको हम डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर ऑपरेटर मतलब आई जे क्या आ रहा है, डिफरेंशियल, क्योंकि ये डिफरेंशियल हो रहा है इसलिए इसको डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर कहते हैं। अवकल सदिश संकारक, ठीक है। तो डेल को हम, ये ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू होती है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। अब सबसे पहले हम निकालेंगे किसी भी फलन का ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ध्यान देखिए, ग्रेडियंट जो निकलता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी का, ठीक है। मिलता हमें वेक्टर है, निकलता स्केलर का है। तो अदिश बिंदु फलन का ग्रेडियंट समझ लीजिए फिर से, ग्रेडियंट जो होता है वो अदिश फलन का निकलता है और मिलता हमें किसी भी फलन का, अदिश फलन का हम ग्रेडियंट निकालेंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें वेक्टर फंक्शन। तो एस माना एक हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिस पर कि एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, पी उस पर कोई पॉइंट्स हैं, और एन के उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, पी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। मीन्स एस, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई, यहाँ पर जो ग्रेडियंट ऑफ फाई होगा वो होगा डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। तो फिर हिंदी में समझ लें हम कि माना एस कोई अदिश, एस किसी एक अदिश बिंदु फलन फाई का सम विभव पृष्ठ है, ठीक है। मीन्स एस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई। तो फाई क्या है, फाई एक स्केलर फंक्शन है और एस क्या है, उसका सम विभव पृष्ठ मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस। और उस फाई जो हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया उस पर पी कोई पॉइंट्स है, पी उस पर बिंदु है। तो पी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन केप एक यूनिट वेक्टर है। माना पी पर अभिलंब की दिशा में एन केप क्या है, एक एकांक सदिश है। मीन्स अगर इसका हम डायरेक्शन देखें तो सपोज ये है हमारा एस पोटेंशियल, ये फाई आपका एक अदिश फलन, और इसके परपेंडिकुलर, इस पर पी कोई पॉइंट्स लिया हमने, तो पी के परपेंडिकुलर एन केप क्या है, यूनिट वेक्टर, जिसका पर हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो फाई जो स्केलर फंक्शन है उसका ग्रेडियंट का फॉर्मूला होगा ग्रेडियंट फाई बराबर डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। एन कैप क्या है, उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अब इसको, अब दूसरा इसी के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी यूनिट वेक्टर ए कैप की डायरेक्शन में उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालिए, दिक् अवकलज निकालिए, दिशीय अवकलज या दिक् अवकलज या डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी, इसमें एक हमें वेक्टर दिया होगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो उसका फार्मूला होता है डी फाई अपॉन डी एस। तो डी फाई अपॉन डी एस में जो हमें वेक्टर दे रखा है उसका हम यूनिट वेक्टर लेंगे डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो हमें यहाँ पर दिया रहेगा एक स्केलर फंक्शन और एक वेक्टर। तो स्केलर फंक्शंस का तो हम निकालेंगे ग्रेडियंट फाई, और जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ का जो भी वेक्टर दे रखा है उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो उसको कहेंगे हम कि एकेप की डायरेक्शन में दिक् अवकलज, एकेप की दिशा में दिशीय अवकलज। फार्मूला याद कर लीजिए, डी फाई अपॉन डी एस बराबर एकेप डॉट ग्रेडियंट। इसमें दो चीज निकालेंगे, ग्रेड फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई किस तरह से निकालते हैं अभी हम बताएंगे, एकेप निकालेंगे, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो हमें निकलेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसको हम डी फाई अपॉन डी एस करते हैं। तो किसी भी अदिश फलन का जो ग्रेडियंट निकलता है उसको हम डेल फाई से बोलते हैं, बीच में कोई डॉट क्रॉस नहीं है, डेल फाई मतलब ग्रेडियंट फाई। फाई यहाँ पर क्या है, फाई यहाँ पर है स्केलर क्वांटिटी। मैंने पहले ही बोला हमने कि जो ग्रेडियंट है वो स्केलर का निकलता है, एक सदी अदिश फलन है। पर ग्रेडियंट फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी डेल फाई। डेल की वैल्यू बताई थी, डेल मीन्स क्या है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एंड के डेल अपॉन डेल जेड। उसका फाई के साथ मल्टीप्लीकेशन होना है सिंपल। तो आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड, ये होगा हमारा ग्रेड फाई की वैल्यू, ठीक है। अब चूंकि ग्रेड फाई की जो वैल्यू है इसमें आई जे के आ रहा है, मतलब ग्रेड फाई जो है निकला किसका है, अदिश फलन का, पर जो टोटल वैल्यू आई है वो कैसी मिली है हमें, सदिश वेक्टर फंक्शन, ठीक है। फाई यहाँ पर है, मतलब समझ लीजिए फाई है स्केलर, पर डेल फाई मतलब ग्रेडियंट, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर।
किसी भी कांस्टेंट का ग्रेडियंट निकालेंगे तो किसी भी कांस्टेंट का जो ग्रेडियंट निकलेगा तो ग्रेडियंट ऑफ किसी भी कांस्टेंट का फाई मीन्स कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन जिसमें आई जे के नहीं आ रहा तो उसी का ही निकलता है। तो ग्रेड फाई की वैल्यू होगी आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल फाई अपॉन डेल एक्स। बट फाई जो है वह है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब यहाँ 2 3 4 इस तरह से दिया है, मतलब 2i प्लस 2j प्लस 2k कोई भी है तो यहाँ पर 2 किसी भी कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू मतलब एक्स वाई जेड का फंक्शन होना 2 3 के इस तरह की वैल्यू होना, तो उस कंडीशन पर 2 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0, तो ग्रेड फाई की वैल्यू क्या होगी 0। कब? यदि फाई क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। ग्रेडियंट आप इसी तरह से f प्लस जी, f और g दो स्केलर फंक्शन है तो उनका ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट ऑफ f प्लस माइनस ग्रेडियंट ऑफ g। दो फंक्शन यदि प्रोडक्ट में है, f और g कैसे फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, ठीक है। स्केलर मतलब अदिश और अचर मतलब कांस्टेंट, दोनों चीज को समझिए, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ जी मीन्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड का ग्रेडियंट प्लस, हमेशा फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहता है सेकंड पर जो भी होता है वो, जैसे हम डिफरेंशियल सेकंड का करते हैं फर्स्ट ऐसे रखना सेकंड का डिफरेंशियल प्लस फर्स्ट का डिफरेंशियल एंड सेकंड का, तो यहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड का ग्रेडियंट प्लस फर्स्ट का ग्रेडियंट सेकंड ऐसे रहेगा। इनके बीच में डॉट क्रॉस कुछ नहीं लगाना है, सिंपल ब्रैकेट है। यहाँ अगर आप डॉट लगा देंगे तो गलती करेंगे, यहाँ डॉट लगाएंगे गलती होगा, क्योंकि एफ जी स्केलर है, स्केलर के बीच में डॉट क्रॉस नहीं लगते हैं, वेक्टर के बीच में लगते हैं, ध्यान रखिए। और ग्रेडियंट हमेशा अदिश फलन का निकाला जाता है, ग्रेडियंट स्केलर का निकालता है, तो यहाँ एफ और जी क्या होंगे, स्केलर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्रेडियंट मतलब डेल एफ जी, तो फर्स्ट फंक्शन डेल जी प्लस डेल एफ जी पा। इसी तरह से ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन जी, जहाँ एफ और जी आपके स्केलर फंक्शन है तो इसको लिखेंगे सिंपल जी स्क्वायर, जिस तरह से हमारा डिफरेंशियल का फॉर्मूला बिल्कुल वही जाएगा। तो जी स्क्वायर फर्स्ट नीचे वाला डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का ग्रेडियंट माइनस एफ ग्रेडियंट ऑफ जी, डेल ऑफ एफ जी इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर, जी ऐसे ही रहेगा न्यूमिनेटर का आपका ग्रेडियंट माइनस डिनोमिनेटर का ग्रेडियंट एफ एफ बाहर। ध्यान रखिए जी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी जो हमारे जो प्रॉब्लम रहेंगे उसके पहले हम सीखें कि यहाँ आर क्या चीज़ होती है। तो आर जो होता है, जो हमने माना कोई पॉइंट पी जो है हमारा एक्स वाई जेड, जो हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो लिया था उसमें हमारे पी कोई पॉइंट्स है, उसके आर उसका पोजीशन वेक्टर है, आर उसका स्थिति सदिश है। तो किसी भी पॉइंट पी यदि एक्स वाई जेड है तो उसका पोजीशन वेक्टर जो आर होता है उसको हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से निरूपित करते हैं। तो स्थिति सदिश, सदिश बोला है मतलब आई जे के, ये एक पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर मीन्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये किसी पॉइंट पी का क्या है, पी मीन्स एक्स वाई जेड पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर है। इसका आर स्क्वायर, इसकी अब स्केलर क्वांटिटी जो होगी आर स्क्वायर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, उसका मापांक जो होगा आर स्क्वायर, उसको हम लिखते हैं आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मीन्स वेक्टर आर बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझिए ये जो आर स्क्वायर है, ये आर वेक्टर इसमें आई जे के आ रहा है, बट ये जो आर स्क्वायर है ये उसका मैग्नीट्यूड है, मापांक इसमें आई जे के नहीं आ रहा है। ये कैसी क्वांटिटी है, ये है अदिश क्वांटिटी, और ये कैसी है, वेक्टर, ये स्केलर। तो मीन्स आर को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उसमें डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालना आएगी, तो यहाँ से हम इसको पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे इस वेक्टर आर, इस आर स्क्वायर को, तो इसको हम डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में यदि हम इसको डिफरेंशियल करते हैं तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x पार्शियल कर रहे हैं तो वाई जेड कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो यहाँ पर 2x मिलेगा, मतलब डेल आर अपॉन डेल एक्स मिला हमें 2x अपॉन 2r मतलब x अपॉन r। इसी तरह से डेल आर अपॉन डेल वाई क्या मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2r डेल आर अपॉन डेल वाई, जहाँ x और z कांस्टेंट रहेंगे, डेल मतलब पार्शियल आंशिक अवकलन, तो डेल आर अपॉन डेल वाई मीन्स हो जाएगा y अपॉन r। इसी तरह से डेल आर अपॉन डेल z हो जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल z बराबर 2z, मतलब डेल आर अपॉन डेल z z अपॉन r। तो ये वैल्यू को ध्यान में रखिए, जो प्रॉब्लम्स इनमें सब ये वैल्यूज आएंगी। फिर से समझ लीजिए, आर एक पोजीशन वेक्टर है मीन्स स्थिति सदिश, वेक्टर क्वांटिटी स्थिति सदिश, सदिश बोला है मतलब आई जे के मीन्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आर स्क्वायर जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका मापांक होगा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें जो डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड की जो वैल्यू होगी,
इसको पार्शियल डिफरेंशियल करके निकलेगी, ये निकाली है मैंने। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो कैसे याद रखेंगे, डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो एक्स यहाँ नीचे है तो उसकी वैल्यू में एक्स अब ऊपर हो जाएगा और आर नीचे, तो एक्स अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड, जेड अपॉन आर। तो इस तरह से याद कर लेंगे। अब इसके प्रॉब्लम्स देखें हम। यदि r बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तब आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर n, इसकी ये वैल्यू निकालेंगे n आर की पावर n-2, ये वेक्टर आर। ग्रेडियंट किसका निकलता है, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकलता है, तो इसमें ये यूज करना है कि ये हम हमेशा इसको यूज करेंगे क्योंकि ग्रेडियंट स्केलर का निकलता है। वैल्यू क्या मिलेगी, वेक्टर। तो यहाँ देखिए ये स्केलर बट ये क्या है, वेक्टर। तो एक स्केलर और एक वेक्टर का सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे मैंने लिया 2 और यहाँ वेक्टर क्वांटिटी एक्स आई प्लस वाई जे, तो मेरी जो ये स्केल और ये वेक्टर सिंपल मल्टीप्लिकेशन, कोई डॉट और क्रॉस नहीं होगा, तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2xi प्लस 2yj। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो एक अदिश और एक सदिश सिंपल मल्टीप्लिकेशन सदिश क्वांटिटी होती है। तो यहाँ r की पावर n, चूंकि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकालते हैं, मतलब ये वाला यूज होना है, इसमें इसको मत यूज करना, ठीक है। अदिश का निकलता है मतलब ये वाली चीज है। और जो वैल्यू निकलेगी वो हमेशा ध्यान रखना है, ग्रेडियंट जो क्वांटिटी जो निकलती है स्केलर की पर मिलती वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वेक्टर दिखेगा, ये जो है ये वेक्टर है, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला हम निकालेंगे, ग्रेडियंट आर की पावर एन, तो चूंकि ग्रेडियंट मतलब डेल आर की पावर एन, डेल की वैल्यू क्या थी, आई डेल बाय डेल एक्स, हमने फार्मूला है, तो आई डेल बाय डेल एक्स आर की पावर एन प्लस आई डेल जे डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर एन प्लस के डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एन। तो आर की पावर एन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल, आर मीन्स क्या है यहाँ पर, आर की पावर आर स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स आर है आपका। तो आर की पावर एन का जो डिफरेंशियल होगा एन आर की पावर n-1 एंड डेल आर अपॉन डेल एक्स। जैसे कि हम डिफरेंशियल करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल, चूंकि आर जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो जब हम पार्शियल करेंगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो सिंपल डिफरेंशियल पावर आगे, फिर एक पावर कम होना और फिर डेल आर अपॉन डेल एक्स। इस तरह से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एन आर की पावर n-1 डेल आर अपॉन डेल वाई, इस तरह से आ जाएगा एन आर की पावर n-1 डेल आर अपॉन डेल जेड। यहाँ आई जे क्या आया। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है, इसमें से एन आर की पावर n-1 सब में से कॉमन निकाल लिया, यहाँ अंदर मिलेगा हमें आई डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस आई जे डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के डेल आर अपॉन डेल जेड। ध्यान रखिए इस डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मैंने बताई थी क्या थी, डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो x जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, तो x अपन आर, इसकी y अपन आर, इसकी z अपन आर। अब यहाँ पर जो r है 1 अपन आर, इसको भी बाहर निकाल लेंगे, अंदर मिलेगा हमें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये वेक्टर आर होता है, दे रखा है ये वेक्टर आर, और यहाँ आर की पावर हो जाएगी n-1, एक और पावर बाहर जाएगी तो n-2, तो n आर की पावर n-2 आर की वेक्टर आर। यही हमें प्रूव करना था, ग्रेडियंट ऑफ आर टू दी पावर n बराबर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर आई जे क्या आ रहा है, मीन्स ग्रेडियंट जो क्वांटिटी है हमेशा वेक्टर होती है, निकलता स्केलर का है और मिलता वेक्टर है, ध्यान रखिए। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन या 8 नंबर जो शॉर्ट है इनमें आ सकते हैं, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोनों। फाई बराबर है आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर, इसका आपको ये फाई कैसा है, ये सदिश है क्या अदिश, ये अदिश है क्योंकि इसमें आई जे के नहीं आ रहा, तो अदिश बिंदु फलन दे रखा है आपको। इसका हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिक अवकलज निकालना है, पॉइंट दे रखा है 1 -2 -1 पर, और किसकी दिशा में, 2i माइनस जे प्लस 2k की डायरेक्शन में। तो फाई अदिश बिंदु फलन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालिए एट ए पॉइंट 1 -2 -1। देखिए इसमें एक फंक्शन, एक पॉइंट्स और एक डायरेक्शन, 3 चीज दी रहेंगी। फंक्शन कोई भी अदिश फलन, एक बिंदु और एक दिशा, एक वेक्टर जिसकी की दिशा में, जिसकी डायरेक्शन में हमें दिक अवकलज डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने रहते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते, एक तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव और दूसरा उसकी मैक्सिमम वैल्यू, किस डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू होगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। तो पहले तो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लें। तो चूंकि किसी भी वेक्टर की, किसी की भी जो दिए हुए वेक्टर की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, वो होता है डी फाई अपॉन डी एस बराबर ए कैप डॉट ग्रेडियंट फाई, ठीक है। वेक्टर ए की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव ए कैप डॉट ग्रेडियंट फाई, तो हमें निकालना है यहाँ पे ए कैप और ग्रेडियंट फाई। ए क्या है, ये वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 2k जिसकी दिशा में हमें निकालना होता है।
तो ये हो जाएगा हमारा ए। तो सबसे पहले तो इस वेक्टर ए का ए कैप निकालेंगे। ए कैप हम जानते हैं ए कैप बराबर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब ए वेक्टर ए की वैल्यू मतलब 2i माइनस जे प्लस 2k। इसका मापांक हो जाएगा 2 स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 1 प्लस 2 मतलब रूट 9, 4 प्लस 1 प्लस 4 9 मीन 9 का रूट मीन्स 3। तो ये हो जाएगा 2i माइनस जे माइनस 2k अपॉन 3। ये हमारा ए कैप निकला। ये इसको एक इक्वेशन डालें। अब निकालेंगे हम ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट फाई मतलब फार्मूला पता है हमें डेल फाई। डेल फाई मतलब आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। मतलब फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल, यहाँ से देखिए फाई मीन्स ये दे रखा है। इस फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल करेंगे जिसमें वाई जेड कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो ये हो जाएगा 2x वाई जेड। इधर से एक्स के रिस्पेक्ट में 4z स्क्वायर, तो यहाँ मिलेगा 2x वाई जेड प्लस 4z स्क्वायर आई। अब इस फाई का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें वाई का तो 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, और चूंकि यहाँ वाई नहीं है तो पूरी वैल्यू 0, तो केवल मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर जेड। तो डेल फाई अपॉन डेल वाई मिलेगा एक्स स्क्वायर जेड जे, एंड फाई का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा जेड का 1 मतलब एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ से 2z 4x इंटू 2z मतलब 8xz। तो ये हमें एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8xz के, ये हमें मिला ग्रेडियंट फाई। अब इस बिंदु पर हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो किसी भी पहले तो ए कैप निकाला, ग्रेड फाई निकाला, अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन अ गिवन डायरेक्शन, दी हुई दिशा में दिक अवकलज बराबर डी फाई अपॉन डी एस बराबर था ए कैप डॉट ग्रेडियंट फाई। ए कैप की वैल्यू हमने निकाल चुके थे, वो रख दी डॉट ग्रेडियंट फाई की पूरी वैल्यू रख दी आई जे के। ये भी एक आई जे के में और ये दूसरा वेक्टर आई जे के में। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें पता है, तो a1 b1 मतलब 2 इंटू ये पूरी वैल्यू, फिर 1 इंटू इसकी वैल्यू एंड माइनस 1 इंटू ये वैल्यू। तो ये इसको हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 1/3 2/3 ये वैल्यू मतलब 2/3, ये हो जाएगा। यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो एक्स वाई जेड प्लस 4y, यहाँ से माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर जेड, और इस पर करेंगे तो ये वैल्यू है। अब इसकी 0.1 माइनस 2 माइनस 1 पर इसकी वैल्यू, तो एक्स की जगह रखेंगे हम 1, 2 की वाई की जगह -2 एंड -1, क्योंकि हमें पूछा है ग्रेड डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू एट ए पॉइंट। तो उस पॉइंट को एक्स की जगह 1, वाई की जगह -2 और जेड की जगह -1 पॉइंट रखेंगे तो हमें ये मिलेगा 16/3। यहाँ से मिलेगा 1/3 प्लस 20/3 मतलब 37/3। ये तो एक पार्ट हो गया कि दिए हुई दिशा, दिए हुए वेक्टर की डायरेक्शन में दिए हुए पॉइंट पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो हमें वेक्टर देखा उसकी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फिर उस पर हम जो पॉइंट्स है उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हमें मिलेगा। अब सेकेंड पार्ट, किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है। तो ध्यान रखिए जो हमें पॉइंट्स देखा है उसी पर ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन में ही हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। तो ग्रेडियंट फाई हमें निकाल चुके हैं हम। ग्रेड फाई यहाँ से ये था, ग्रेड फाई जो हमारा निकला था 2x वाई जेड प्लस 4z इसके, उसमें हम ये पॉइंट्स को रख देंगे। तो ये ग्रेडियंट 1 -2 -1 पर ग्रेडियंट फाई की जो वैल्यू है उसकी डायरेक्शन में हमें मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलता है। तो सबसे पहले जो आप ग्रेडियंट फाई निकाला है उस पर हमारा जो पॉइंट्स है उसको रखेंगे, ये मिलेगा। तो ये जो वेक्टर मिलेगा इसकी डायरेक्शन में हमें सबसे अधिकतम डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलेगा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा किस वेक्टर की दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा, इस वेक्टर की दिशा में। क्लियर। तो किस वेक्टर को निकालना है तो आपको ग्रेडियंट फाई में उस पॉइंट्स को रख देंगे। और मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ये जो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन को देखिए। फाई बराबर मोस्ट टाइम क्वेश्चन, फाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर का दिक्कलज बिंदु P बराबर 1 1 -1 पर ज्ञात कीजिए। बिंदु पर इसकी दिशा में, मतलब आपको एक वेक्टर स्केलर फंक्शन, एक पॉइंट्स और एक वेक्टर दिया जिसकी डायरेक्शन में हमें निकालना, फिर किस दिशा में इस बिंदु से मैक्सिमम होगा उसका अधिकतम मान निकालना है। यहाँ दोनों चीज पूछिए। तो सबसे पहले हम एक निकालेंगे, जो निकालने की मेथड निकालेंगे वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड मीन्स 2i प्लस जे माइनस के अपन √6 आएगा। ग्रेडियंट फाई निकाला, आई डेल फाई अपन डेल एक्स, ये फॉर्मूला में फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल यहाँ 2x मिलेगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे। वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो 4y मिलेगा -4y। जेड के लिए करेंगे तो 8z, ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये इस तरह से मिला हमें।
ए कैप ग्रेडियंट फाई, तो ए कैप की दिशा में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है सबसे पहले उसका फार्मूला डी फाई अपॉन डी एस बराबर ए कैप डॉट ग्रेडियंट फाई, याद कर लीजिए उसको। ए कैप की वैल्यू रख दीजिए, ग्रेडियंट फाई की रख दीजिए। ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट आता है, मतलब 2 × 2 जे का 1 है तो 1 - 4y एंड -1 8z अपॉन √6, तो ये आ जाएगा हमारा। तो ये हमारे जो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया उसकी डायरेक्शन में। अब 1 1 -1 पर इसकी वैल्यू, तो ये पॉइंट पर 1 और -1 रखेंगे तो ये 8/√6 आ गई। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकला जो हमारा जो वेक्टर देखा उसकी डायरेक्शन में ये। अब सेकंड पार्ट है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बताया था कि जो पॉइंट है उस पर ग्रेडियंट फाई का मापांक होता है। तो सबसे पहले तो हम ग्रेड फाई निकालेंगे इस पॉइंट पर। तो ग्रेड फाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये आई थी 2xi - 4j। ये इस पॉइंट पर ग्रेड फाई की मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ग्रेड फाई इस पर हम पॉइंट्स रख देंगे, तो x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह -1 रखा, तो ये आया। अब जो ये आया है इसका जो मापांक होगा वही मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा 2² - 4 का स्क्वायर एंड प्लस -8 का स्क्वायर, मीन्स 4 + 16 + 8, तो ये हो जाएगा 64, तो मीन्स √84। √84 को हम लिख सकते हैं 4 × 21 मतलब 2√21। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद हम पार्ट 4 को देखेंगे।